रास्ता का पता ही नहीं पड़ता है। जप तप तीर्थ आदि करते रहते हैं। जन्म जन्मांतर भक्ति करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए भक्ति करते आए हैं। अनेक प्रकार की मत भी मिलती है। जैसा संग वैसा रंग। हर जन्म में गुरु भी करना पड़े। अब बच्चों को सतगुरु बाप मिला है। वो खुद कहते हैं मैं कलप कलप आकर तो बच्चों को वापिस घर ले जाता हूँ, फिर विष्णुपुरी में भेज देंगे। अब हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। मानो कोई गुरु व पंडित आदि आकर ज्ञान ले, फिर दूसरों को कहे कि मनमना भव और शिव बाबा को याद करो, तो उनके शिष्य आदि पूछेंगे तुमने कहां से ज्ञान लिया। वो झट समझेंगे इसने दूसरा रास्ता अपना लिया। उनका दुकान खत्म हो जाएगा। बॉम्बे में एक बेंगलुरु में एक बड़ा सन्यासी था। जब उसको ज्ञान अच्छा लगा वो बाबा की बच्चा बन गया। उसके पास बहुत प्रॉपर्टी थी। जहाँ उसका मठ था ना, बहुत संपत्ति था। उसने बाबा के घर के लिए दे दिया। ऐसे बहुत है। आजकल तो देखिए कितनी सन्यासी जो बहने हैं वो बाबा के बच्चे बन गए हैं, वो समर्पित भी हो गए हैं। तो बाबा ने कहा, खुद गुरु लोग भी कहते हैं जब जिज्ञासु हमको छोड़ देंगे फिर हम कहां से खाएंगे। सारा धंधा उनका खत्म हो जाएगा, सारा मान खत्म हो जाएगा। यहाँ तो 7 रोज भट्टी में रख फिर सब कुछ करना पड़ेगा। रोटी पकाओ, यह करो, जैसे सन्यासी लोग भी कराते थे। अभिमान टूट जाए तो फिर ऐसों का ठहरना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, जो बाहर से आते हैं उनको पहले पहले बाबा का परिचय देना है कि हम माता पिता से विश्व के मालिकपन के वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा विश्व का रचयिता है। हमारी एम ऑब्जेक्ट है कि हमको नर से नारायण बनना है। तुमको भी दाखिल होना है तो 8 रोज आकर यहाँ पढ़ना होगा। बड़ी भारी मेहनत है, पर इतना अभिमान कोई तोड़ न सके। दे अभिमान टूट जाए मुश्किल है। ऐसे ऐसे आदमी जल्दी आ नहीं सकते। तो बाबा समझाते तुम बच्चे आप बाबा ने कहा कि बड़ी भारी मेहनत है, इतना अभिमान कोई तोड़ ना सके। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे आदमी जल्दी आ भी नहीं सकते। बाबा समझाते तुम भाई बहन को एक दो को समझा सकते हो। समझो कोई बच्चे हैं तो बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बहुतों को समझाते थे। अब बाबा का हाथ उन्होंने छोड़ दिया। अब यह तो तुम जानते हो कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते है ना। तो बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूँ, राज्य सिखलाता हूँ। अगर कोई ने ब्रह्मा का हाथ छोड़ा गोया शिव बाबा को भी छोड़ दिया। विचार किया जाते फलाने ने छोड़ा क्यों। अच्छा भला समझाता था, ज्ञान देता था, तो छोड़ा क्यों। नस्बदार बनने के बदले नसीबदार बनने के बदले बद नसीब क्यों बने। तुम रूठे किससे। बाबा ने कहा उससे पत्र लिखो, पूछो। बहनों से रूठे होंगे। तुम जो इतना वर्षा लेने वाले थे, फिर क्या हुआ। क्या सिखलाने वाले बाप ने तुम कुछ कहा।
जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी, बदनसीब बन गए। बाबा भी पूछ सकते हैं, तुमने राजयोग सीखना क्यों छोड़ा? तुम भी आश्चर्यवत बाबा की बनंती कथनती भागंती में आ गए। अपनी तकदीर को भी लकीर लगा दी। समय देख उनको लिखना चाहिए। ऐसे बाबा के बच्चे हैं तो बाबा ने कहा समय देखकर उनको ऐसे लिखना चाहिए। हो सकता है पत्र पढ़ने से फिर जग जाए। गिरते हुए को बचाना होता है। डूबने से किसको बचाया जाता है? तो क्या करते? तो डूब रहा है, अगर आप उसको बचा रहे तो वो आपको आर्थिन देते हैं। यह भी डूबने से बचाना है। ज्ञान की तो बातें है ना। लिखना चाहिए, तुमने खेवैया का हाथ छोड़ा तो डूब मरेगी। तैरने वाले लोग अपनी जान को जोखिम में रखकर दूसरों को बचाते हैं। कोई पूरा तारुर नहीं होता तो खुद भी गुम हो जाता है। तुम भी कोई को डूबा हुआ देखते हो तो 5, 10, 20 चिट्ठियां लिखो। क्यों बाबा को छोड़ा? तो उसको चिट्ठियां लिखो। ये कोई बाबा ने कहा इंसल्ट नहीं है। तुमने इतना समय हाथ पकड़ा, औरों को भी समझाया, फिर तुम कैसे खुद डूब गए? उसका भी असर होता है। जब आ जाता है ना, तो जो चंद्र मोहन जी आते थे, मैं काफी मैं जल्दी नहीं हो सकता। वो तो बहुत प्रश्न करते थे। तुम प्रेम से लिखो, बहन जी तुम राजयोग सीख पार ले जाने वाली थी, अब तुम ही डूब रही हो। तो बाबा ने कहा तरस पड़ता है तो बेचारे को बचावे, फिर कोई बचता हुआ नहीं। यह तो उनकी तकदीर है। दूसरी बात, यह जो प्रदर्शनी में उपनियम लिख करके देते हैं, यहाँ नर से नारायण बनने का मार्ग बताया जाता। ये राजयोग बहुत अच्छा है। बस लिखा बाहर निकला और भूल गया। इसीलिए जो लिखते हैं उनकी पीठ करनी चाहिए कि तुमने ये उपनियम लिख कर दिया, परंतु क्या किया? ना अपना फायदा किया ना दूसरों का। पहली मुख्य बात है माता पिता की पहचान देनी है। इसीलिए बाबा ने प्रश्नावली बनाई है, पूछो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, क्या वर्षा मिलता है, यह तो लिखना चाहिए ना। बाकी सारी प्रदर्शनी समझाए पिछाड़ी में लिखे तो कोई फायदा नहीं। मुख्य बात है माता पिता का परिचय देना। अब समझा है तो लिखो, नहीं तो गोया समझा ही नहीं है। हड्डी यानी जिगरी समझाकर फिर लिखवाना चाहिए। उसको बहुत प्यार से जिगरी समझाकर फिर लिखवाना चाहिए। बराबर ये जगदम्बा है, जगत पिता है, यह भी लिख दे फिर भी बराबर बाप से वर्षा मिलता है। ये लिख कर देवे तब समझो कि तुमने कुछ सर्विस की है। फिर अगर वो ना आए तो उसको चिट्ठी लिखनी है। आज बाबा ने बार बार कहा बराबर ये यज्ञ ये जगत अम्बा जगत पिता, फिर वर्षा क्यों नहीं आती? फिर भी वर्षा लेने क्यों नहीं आते? अचानक काल भी खाएगा। आते आते बुद्धि कहाँ घूमेगा? तो इसलिए तो बाबा ब्राह्मणों की माला नहीं बनती अचानक। तो बाबा ने कहा काल खाएगा, मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी करी, उससे कोई मुश्किल 2-4 निकले तो फायदा क्या हुआ? बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर कोई आना छोड़ दे तो उसे चिट्ठी लिखनी चाहिए। तुम बेहद के बाद से वर्षा लेते
फिर माया ने तुमको क्यों पकड़ लिया? साकार बाबा की मुरली है ना, उस समय तो पत्र व्यवहार चलता था, अभी तो उससे भी जरूरत से ज्यादा फास्ट फोन साधन है, तो एक सेकंड में कहा की बात कहाँ पहुंच जाती। तो बाबा ने कहा प्रभु का तरफ छोड़ देते हो, यह तो तुम अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। जो महावीर होगा वो झट संजीवनी बुद्धि देंगे। यह बेहोश हो गया, माया ने नाक से पकड़ लिया, इनको जरूर बचावे। तो बावन का इतनी मेहनत करे तब भी पटों में कोई निकलता है, इतना मेहनत करे, जांच करनी पड़े कि ये सेटलिंग कैसा है। बच्चियां लिखती है हमारा गला घुट गया है, परंतु तुम जास्ती बातों में जाओ ही नहीं, पहली मुख्य बात समझाकर लिखवा लो, फिर और बात करो। एक ही त्रिमूर्ति के चित्र पर पूरा समझाना है। निश्चय करते हो तुम्हारी माँ बाप है, इनसे वर्षा लेना है। कोई इतना कितना भी बुढ़ा हो, ये 2 अक्षर तो उनको समझा सकते हो ना। अगर ये 2 अक्षर भी धारणा नहीं होती है तो बाबा समझ जाते हैं इनकी बुद्धि कहाँ कीचड़े में फंसी हुई है। मुख से ज्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। वर्षा है विष्णुपुरी, जिसके तुम मालिक बनते हो, बाबा अति सहज करके समझाते हैं। तो बाबा ने कहा किनकी बुद्धि में, बाबा ने कहा सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करो। वर्षा है विष्णुपुरी, जिनके तुम मालिक बनते हो, बाबा अति सहज करके समझाते हैं। अहल्याएं पुरजाएं कैसे भी हो वर्षा पा सकते हो, सिर्फ श्रीमत पर चलो। देही अभिमानी बनना तो सहज है ना। किसको ग्रस्त व्यवहार नहीं है, अकेला है, वो बहुत सर्विस कर सकता है। इसका ग्रस्त व्यवहार नहीं है, अकेला है, तो वो बहुत सेवा कर सकता है। तो बाबा ने कहा यहाँ बहुत है, माँ बाप बच्चों को लायक बना देते हैं। कोई को देह अभिमान रहता है, मोह की रग भी नहीं टूटती है। देही अभिमानी शरीर में मोह नहीं रखेंगे, तो देही अभिमानी है तो शरीर में मोह नहीं रखेंगे। बाबा युक्ति बताते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, यह पुरानी दुनिया है, इनसे ममत्व मिटाना है। एक बाप को याद करना है, वर्षे को याद करने से रचता भी याद आ जाता है। कितनी कमाइए, खुद भी करो औरों को भी कराओ। माँ बाप बच्चों को लायक बना देते, फिर बच्चे का काम है बाप की संभाल करना। फिर माँ बाप को छूटे, यहाँ बहुत है जिनकी रग जाती है। कोई को अपना बच्चा नहीं है तो भी धर्म के बच्चे में मोह हो जाता, फिर वो कभी पद पा नहीं सकेगी। सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं। प्रदर्शनी में मुख्य बात समझानी है। जो निश्चय बुद्धि हो जाए बराबर यह हमारा बाप है। इनमें राजयोग द्वारा 21 जन्मों की वर्षा मिलता है। नई दुनिया की रचना कैसे होती है, कैसे हम लायक बनते हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं है। तुम बच्चों को रात दिन खुशी में रहना चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान है। वहां विष्णु की देवी संतान को खुशी नहीं होगी। सतयुग में इतना खुशी नहीं जो संगम युग में।
जितनी अब तुम ईश्वरीय संतान हो, वहाँ विष्णु के संतान होंगे लेकिन इतना खुशी नहीं जब हम ईश्वर के संतान हैं। अभी तुम ईश्वरीय संतान बनेंगे, फिर तुम ही विष्णु के संतान बनेंगे, परंतु खुशी तो अभी की है ना। भगवान साथ सतयुग में कारुण का खजाना मिलेगा, कोई कमी नहीं, लेकिन उसमें खुशी नहीं, खुशी तो अभी की है। देवताओं को ईश्वरीय संतान से ऊंचा नहीं कहेंगे। तो डिग्री ले लिया फिर उनकी धीरे धीरे कम होता है ना, लेकिन ये डायमंड एज और गोल्डन एज फर्क है ना। तो ईश्वरीय संतान को कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु यहाँ से बाहर निकले तो माया बिल्कुल भुला देती है। तो समझो इनकी तकदीर में नहीं है, बहुत मेहनत करनी चाहिए। माया ऐसी है, वहां की वहीं थप्पड़ लगाकर भुला देती है। माया ऐसी है जो थप्पड़ लगाकर भुला देती है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुणवानी, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार अभी सुना देते हैं। 7:15 को बज गई ना, अभी आधा घंटा तो चलेगा कुछ ना कुछ, इसलिए अभी मुरली धारणा के लिए सार। लेकिन उस पहले अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से, वास्तव में याद का स्वरूप क्या है। पिता सम दिव्य कर्तव्य में तत्पर रहना है। परमात्मा की भी याद रहते वो किस द्वारा दिखाई पड़ेगा। जैसे देखो बच्चा जब वो अपने पिता का फुट स्टेप ले खुद भी कार्य में तत्पर रहता है, वही पिता की याद का रूप है। क्योंकि पिता अपने बच्चों को फरमानदार देख बहुत हर्षित होता है। तो यह मेरा बच्चा बिल्कुल सुपात्र है, तो मेरे सिवाय घर की परवरिश करता है। वैसे जो भी देवी वैसे अपने देवी माता पिता सम दिव्य कर्तव्य करने में तत्पर है, वो याद की ओरिजिनल रूप है, जिस स्वरूप में माता पिता स्थित रहते हैं। और एक जनी को ले जाओ साथ और के लाना। तो बाबा ने कहा उस स्वरूप में बालक भी स्थित रहने से दोनों ही तार आकर कनेक्ट होती है और पिता के पास शीघ्र ही पहुंचते हैं। पिता भी कहता है कि ऐसे वस्तु मेरे मिलने ही पड़े हैं, अर्थात साक्षात मेरे ही स्वरूप है, जैसा बाप वैसा बच्चा। इस रीति अंतर्मुक्ता में रहकर साइलेंस से परमात्मा को भी समीप खींच लेते हैं, जैसा बाप वैसा बच्चा। तो जैसे परमात्मा है, हम उनकी बच्चे आत्माएं हैं, तो बाबा की पूछ स्टेप होनी चाहिए ना। जैसे बाप कदम पर कदम रखवाता है, ऐसे बच्चों को रखना चाहिए। तो अभी तो कहते ना सन शुद्ध फादर शुद्ध सन और सन शुद्ध फादर। धारणा के लिए मुख्य सार। आज कौन सा होली है? आज खेलने वाली है। परमात्मा की रंग पूरा लगी है, अभी लगाने की बाकी है। कोई भी रंग नहीं लगाएगा, आप सबको चंदन का टीका लगाई जाएगी, फूलों से खेलेंगे और गुलाब जल भी डाली जाएगी, लेकिन कोई भी रंग लाए हो तो नहीं लगाने का। आजकल समय को आप देखते हैं, तो इसलिए मुरली जल्दी पूरा किया। थोड़ा सा मनोरंजन का प्रोग्राम भी है और भाई जी आप सबको होली की मुबारक भी देंगे और आप सबको हम सभी बहनों की तरफ से बहुत बहुत होली का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
और जब थोड़ा भी डांस वगैरह भी चलेगा ना, उसके बाद आप सबके लिए दही बड़ा बनाई गई है। और अभी मधुबन से जो बाबा मिलन में बूंदी बांटते हैं ना, वो दिया था किशोर भाई ने। लेकिन जब पूरा हो जाएगा, आगे से ही सबको मिलेगा, लेकिन कोई जल्दी नहीं करना, पूरा कर देंगे समय अनुसार। क्योंकि ऐसा ही दिन है, ज्यादा लेट नहीं करने का है, तो थोड़ा आधा घंटा ही बीच में है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, मोह की सब रगे तोड़, इस पुरानी देह और दुनिया से ममत्व निकाल सर्विस में लग जाना है। मोह की सब रग तोड़, इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से ममत्व निकाल सर्विस में लग जाना है। बाप और वर्षे को याद कर कमाई जमा करनी है। दूसरा, अच्छा तैरने वाला बन सबको पार लगाने की सेवा करनी है। अच्छा तैरने वाला बन सबको पार लगाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है। बुद्धि किचड़े में नहीं लगानी, बुद्धि किचड़े में नहीं लगानी। वरदान, सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। वरदान है, सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे, उतना ये सर्व शक्तियां आड़र में रहेगी, उतना ये सर्व शक्तियां आड़र में रहेगी। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो, वैसा ऑर्डर से चलती है। ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर पर चलने वाली, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर पर चलने वाली। तब ये सर्व शक्तियां अभी से ऑर्डर पर होगी, तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेगी। क्योंकि जहाँ सर्व शक्तियां है, वहां सफलता जन्मसिद्ध अधिकार। स्लोगन, आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरंकारी बनो। स्लोगन है, आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरंकारी बनो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा ना, जो बाबा के बच्चे बन के आज विकास भाई आए हैं, कोई ना कोई बाबा तो याद करता, बाबा के घर पे पहुंच ही जाते, आते बीच में फिर रुक जाते, फिर कभी आते फिर रुक जाते। आज बाबा ने आपको याद किया, मेरे पत्र लिखो, ऐसे बच्चे जो आते आते रुक जाते। आइए भाई। रिद्धि और कैलाश में ऊपर जाओ।